वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज बीके झा। मैं बीके झा आज आपके सामने बीपीएससी से रिलेटेड चैप्टर वाइज कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आपको यह ध्यान करना है कि जो प्रीवियस ईयर्स में बीपीएससी से किस चैप्टर से कितना वेटेज दिया गया है, क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस किया था और आज वैदिक पीरियड से रिलेटेड हम क्वेश्चन कैसे आएंगे और किन किन टॉपिक को आप ज़्यादा इम्फेसिस देके पढ़ेंगे ताकि आपका क्वेश्चन, ऐसे तो पूरा चैप्टर आपको कॉन्सेप्ट में होना चाहिए, याद होना चाहिए, लेकिन क्या होता है सारी बातों को याद रखना इतना आसान नहीं होता है। कुछ बातें आप भूल सकते हैं, लेकिन किन किन बातों को आप ध्यान करेंगे और क्वेश्चन कैसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, तो इसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और क्वेश्चन क्या है, वोगाल्स्कोई का महत्व इसलिए है कि ए चॉइस है, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है और वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी और डी चॉइस है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आइए आपको पहले मैं एक चीज़ बता दूं, इसके आंसर को पहले मैं बताता हूं। इसका आंसर ए होगा। तो वोगाल्स्कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं जिनके नाम क्या है, आर्य जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नशात देवताओं का आह्वान करते थे। इससे प्रतीत होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। अब आइए कि आर्य भारत कैसे आए, इसके अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिया है और खासकर सेंट्रल एशिया के जो विद्वान हैं, जो सेंट्रल एशिया के जो ये इसके बारे में दिया है, तो जो फॉरेन हिस्टोरियन हैं, जो विदेश के इतिहासकार हैं, और उन्होंने यह कहा है कि आर्य सेंट्रल एशिया से भारत आए थे। लेकिन कुछ इतिहासकार या कुछ भारतीय इतिहासकार हैं, वो उन्होंने ये कहा कि आर्य जो है सप्त सिंधु एरिया में, सप्त सिंधु एरिया यानी कि जो वर्तमान अभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के पंजाब वाला जो क्षेत्र है, इस एरिया में आर्य का निवास था। तो इनका ये कहना है कि आर्य इस एरिया में थे तो यहाँ से उधर भी गए होंगे, और विदेशी इतिहासकार का कहना है कि वो मध्य एशिया से भारत आए थे। लेकिन जो भी हो, जो साक्ष्य वोगाल्स्कोई से मिला है उसमें क्या है, जो आर्यों के देवी देवता थे उनके बारे में जिक्र है और उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो दिए गए जो यहाँ पर विकल्प हैं, चॉइस है, उसमें ए चॉइस आपका सही है कि वहाँ जो अभिलेख इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अब आइए, अब जो मेन हमें
यहाँ डिस्कस करना है। हम जब वैदिक एज को पढ़ेंगे तो वैदिक एज के बारे में जो आर्य कहाँ से आए थे, कि आर्य जो भारत में कहाँ से आए थे, इसके बारे में तो क्या है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि सेटलमेंट ऑफ आर्यंस, कि आर्यों का सेटलमेंट कहाँ से हुआ था और माइग्रेशन, इनका माइग्रेशन कहाँ से हुआ था, इसके संबंध में हमें जानकारी जानना है। और इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य का सेटलमेंट ऑफ आर्यंस कहाँ था। और दूसरी बात है कि आर्य का जो माइग्रेशन था, प्रव्रजन हुआ, वो कहाँ से हुआ था, मध्य एशिया से हुआ या यहीं के थे, उससे संबंधित क्वेश्चन आता है। तीसरा जो हमें इस पर ध्यान देना होगा वह क्या, कि आर्य जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे, उनके जो देवी देवता थे, उनके नाम से संबंधित जानकारी हमें जानना जरूरी होगा, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो इसका आंसर जो है परुष्णी नदी है, और यह इसका आंसर डी होगा कि 10 राजाओं का युद्ध कहाँ लड़ा गया, तो परुष्णी नदी। ये अब क्या है, 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, और वर्तमान में इस नदी का नाम क्या है, रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। और इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन कौन थे, अनु, दूह, यदु, पुरु, तुवर्षु तथा 5 लघु जनजातियों सम्मिलित थे, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं कि 10 राग युद्ध जो हुआ था, और इसके जो 10 राग युग किनके कारण हुआ था, तो ये क्या थे, विश्वामित्र। ये विश्वामित्र ये क्या थे, विश्वामित्र थे। और एक बार ऐसा कहा गया है कि विश्वामित्र को राजा किंग सुदास ने, जो भरतों के राजा सुदास थे, उन्होंने इनको, उनके द्वारा ये अपमानित महसूस किए थे। इनकी जगह वशिष्ठ मुनि को स्थान दिया गया, जिसके कारण वो उनसे नाराज हो गए, और सुदास को हराने के लिए उन्होंने एक अन्य आर्यों के प्रमुख जो राजा थे, और उनमें जो है अनु, दूह, यदु, पुरु और तुवर्षु तथा 5 लघु संघ जनजातियों का एक समूह उन्होंने बनाया, और उनके पुरोहित के रूप में उन्हें सुदास से युद्ध करने के लिए उन्होंने उन सबको प्रेरित किया, जिस युद्ध में सुदास की जीत हुई, और 10 राज्यों का समूह जो है वो उनकी हार हुई। और यह युद्ध जो था परुष्णी नदी पर के तट पर लड़ा गया, जिस नदी का नाम जो है रावी है। तो अब इससे संबंधित आपको जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह ये पूछा जाएगा कि जो यहाँ पर जो है कि 10 राज्यों के समूह जिनका युद्ध सुदास, भरतों के राजा सुदास से हुआ था, उनके पुरोहित कौन थे। 10 राज्यों के युद्ध जो
सुदास और 10 राजाओं के समूह संघ के बीच हुआ था, उनके पुरोहित कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विश्वामित्र थे। और 10 राग युद्ध के सूत्रधार कौन थे? तो वो विश्वामित्र थे। और 10 राग युद्ध में 10 राग या राज युद्ध में 10 राजाओं के युद्ध में किनकी जीत हुई? तो भरतों के राजा सुदास की जीत हुई। या पूछा जाएगा जो 10 राज युद्ध हुआ उस नदी का नाम क्या था? तो परुष्णी था। या पूछा जाएगा कि परुष्णी नदी का वर्तमान नाम क्या है? या पूछा जाएगा कि रावी नदी का पौराणिक ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो इस तरह से आप क्या देखते हैं कि आर्यों के समय जितनी नदियां बहती थी उन सारे नदी का पौराणिक और आधुनिक नाम आपको याद होना चाहिए। या ये पूछ देगा, ऐसा क्वेश्चन रह सकता है कि 10 राग युद्ध में जो 5 आर्यों के जो प्रमुख राजा भाग लिए थे उनमें से 4 ये थे, अनु, दु, यदु, पुरु और 5वां कौन थे? और इसमें आपको चॉइस दे देगा और आपको इसके आधार पर क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको यह देखना है कि जो प्रश्न पूछा गया एग्जैक्ट वही प्रश्न तो नहीं रहेगा, लेकिन उसके मिलते जुलते जो प्रश्न पूछा जाएगा या आपसे पूछा जाएगा 10 राग युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो क्या आंसर होगा? सुदास की जीत हुई थी। या 10 राग युद्ध में तो 10 संख्या से खुद ही पता चलता है कि इसमें 10 राजा जो थे तो 10 राज एक साइड थे और सुदास एक साइड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? तो 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 9वां मंडल। और इसमें आप क्या देख रहे हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10 मंडल जिनमें क्या है, नवम मंडल के सभी 114 जो यहाँ पर ये जो क्या है, सोम को जो मंत्र है वो सोम को समर्पित है। और सोम आर्यों का प्रमुख पेय था जिसे मूजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। और यहाँ आपको ये देखना होगा कि यहाँ जो है ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, नवम मंडल के सभी 100 यहाँ ये आपको मंत्र जो है यहाँ मंत्र है और ये एक्चुअली मंडल नहीं है, ये 114 मंत्र जो है ये सोम को समर्पित है। और सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मूजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। तो सबसे पहले आपको इन सारे ऋग्वेद में, अब क्वेश्चन कहाँ से, तो कुल मंडलों की संख्या, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो कुल जितने मंडल हैं इसके बारे में आपको जानकारी है। कौन सा मंडल किसके लिए है? तो ऋग्वेद में 1 से लेके 10 मंडल है और 10 मंडल में जो प्रमुख मंडल है उसके बारे में
आपको जितने मंडल है उसके बारे में अलग अलग जानकारी आपको हासिल करनी है और आप इसे जानेंगे कि किस मंडल में क्या क्या वर्णन किया गया है। और क्योंकि देखिए इस बार ये पूछ दिया है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम एक प्रकार का पेय पदार्थ था जो जिसे ऋग्वेदिक आर्यंस पीते थे और ये देवताओं का पेय माना जाता है और जिसे मूंजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। तो ये आपको क्या क्या इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। दूसरा, सोम कौन सा मंडल में है और सोम जो है तो सोम एक प्रकार का ये क्या था, पेय पदार्थ था और ऐसा कहते हैं जिसे देवता लोग ग्रहण करते थे। और इस जो यहाँ पर इससे संबंधित 114 मंत्र जो है नवमंडल में है। साथ ही साथ यहाँ है ऋग्वेद के दशम मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। तो यहाँ पर आपको ये जानना होगा, क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या उल्लेख है या 10वां मंडल किससे संबंधित है। तो ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है ये आपका आर्य 4 वर्णों में बटे हुए थे जिसके बारे में जिक्र क्या है 10वां मंडल में है। तो आपको कुल जितने 10 मंडल है उसके सबके बारे में आपको ये जानकारी जानना होगा। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है। अब देखिए वही क्वेश्चन जो मैं आपको बोला हूं, तो ऋग्वेद का इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और स्पे पर नामाकृत देवता। अब सोम से संबंधित देवता, तो सोम क्या है, सोम एक प्रकार का पेय पदार्थ है। तो क्या होगा, सोम से क्या था रिलेटेड ये मंडल है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन को जस्ट क्या किया है, दूसरे डायरेक्शन में घुमा के पूछा है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतया किसको समर्पित है। तो सोम और स्पे पर नामाकृत जो देवता हैं उससे संबंधित ये क्या है, ऋग्वेद का 9वां मंडल है। तो फिर वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा गया है। तो आप क्या देखते हैं क्वेश्चन उन्हीं तथ्यों से पे आधारित हो सकता है। साथ ही साथ आपको यह देखना है कि हम किन तथ्यों को अगर जान लेते हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो हम पहले भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुके हैं कि ऋग्वेद से संबंधित ऋग्वेद में से संबंधित जो जानकारी है उसमें ऋग्वेद में कितने मंडल हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और वह प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। किन तथ्यों को हमें ध्यान में रखना है इस प्रश्न के आधार पर आप समझ सकते हैं। आइए 5वां क्या है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो है, तो गायत्री मंत्र जो है यहाँ पर आपको ऐसे कहेंगे, जो गायत्री मंत्र वाज किनके द्वारा लिखा गया, वाज रिटन बाय विश्वामित्र।
गायत्री मंत्र के जो रचयिता थे वह कौन थे? विश्वामित्र। और ये सूर्य देवता सन सन के वर्शिप से रिलेटेड ये सविता जो देवता हैं से रिलेटेड ये मंत्र है। और गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं वो है विश्वामित्र हैं। तो आपको यह पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र किनके द्वारा, तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो सबसे पहले गायत्री मंत्र क्या है, किसमें है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? विश्वामित्र हैं। तो क्वेश्चन यह भी दिया जा सकता है कि गायत्री मंत्र किनके द्वारा लिखा गया। दूसरा ये इंफॉर्मेशन आपको जानना होगा, ये सन गॉड से रिलेटेड ये मंत्र है और देवी देवताओं को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए जो मंत्रोच्चारण किया जाता है। और यह मंत्र किसमें है? तो ये किस पुस्तक में है? तो ऋग्वेद में है। और इसके रचयिता कौन है? ये विश्वामित्र है। तो आइए अब यहां पर यहां पर आपको 2-4 चीजें ध्यान देना है। ये यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर ध्यान देना है कि क्या क्या चीज से क्वेश्चन रह सकता है। तो गॉड्स एंड गॉडेजेस, तो क्या होगा? यहां पर क्या लिखेंगे? गॉड्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेद के जो देवी देवता हैं, ऋग्वेद में जो देवी देवता हैं उनसे जो यहाँ पर उन किन किन देवताओं का वर्णन है। और दूसरा कि आर्य जो थे, और इस पे हम ऐसे कह सकते हैं एडवेंट ऑफ आर्यंस का जो आगमन है वो कहाँ से हुआ है, इससे संबंधित हो सकता है, या ऋग्वेद में कितने मंडल है इससे संबंधित क्वेश्चंस हो सकता है। और एक सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर कि ऋग्वेद में क्या है, किस गॉड का कितनी बार डिस्क्रिप्शन है। ऋग्वेद में जो नंबर ऑफ, उसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन अबाउट डिफरेंट गॉड्स। और ऋग्वेद में किन किन देवी देवताओं का कितनी बार चर्चा है, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह हम क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। गॉड्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेद में जो देवी देवता हैं, जो देवता हैं, उनका जो वर्णन है, उनके नामों को याद रखना होगा। एडवेंट ऑफ आर्यंस, कि आर्य कहाँ से आए, इसके बारे में जानकारी से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। आर्यों के आने के जो साक्ष्य है, जो बोगास कोई जगह है एशिया माइनर में, उसके बारे में वह किस लिए, किससे संबंधित है। तो आर्यों के आगमन, आर्यों के जीवन, ऋग्वेदिक आर्यों के सामाजिक व्यवस्था, ऋग्वेदिक आर्यों के भोजन,
ऋग्वैदिक आर्यों में समाज कितने भागों में बटा हुआ था और उनकी शासन व्यवस्था क्या थी, या ऋग्वैदिक आर्यों का जो आर्थिक स्रोत थे, इन सब से संबंधित प्रश्न आते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का जो भोजन था या जो अनाज उपजाते थे वह क्या था, और सबसे प्रमुख जो ऋग्वैदिक आर्यों के आय का जो आर्थिक स्रोत था वो क्या थे, और साथ ही साथ ऋग्वैदिक आर्यन किन अन्न को उपजाते थे, इन सारे संबंधित, और साथ ही साथ ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में किस देवता का सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ है और उनके बारे में चर्चा है, और साथ ही साथ जो 10 राज्य युद्ध हुआ था वह युद्ध किनके बीच हुआ उसके बारे में जानकारी, साथ ही साथ जो ऋग्वैदिक जो रिवर जो नदियां हैं उनके प्राचीन और जो मॉडर्न नेम है, आधुनिक नाम है, उसके बारे में जानकारी कि किन किन बिंदुओं को आपको देखना है और जिस पर प्रश्न आने की संभावना प्रबल है। तो जिन बिंदुओं को हमें देखना होगा, जो प्रबल संभावना है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए प्रश्न किसी भी तरह से पूछे, तथ्य वही रहेगा, प्रश्न घुमा करके पूछा जा सकता है। तो आपको इन बातों को ध्यान करना है कि ऋग्वैदिक पीरियड या वैदिक पीरियड से प्रश्न कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, और वह प्रश्न जो पूछा गया है वो किस तरह पूछा जाता है, उन बातों को आपको ध्यान करना होगा। तो आप हमारे वीडियो को सुने। हम अगले वीडियो में बीपीएससी में हिस्ट्री से संबंधित जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उससे संबंधित और भी आपको जानकारी देते रहेंगे। आप उसी आधार पर अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, ताकि कम पढ़ने पे आप अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर कर सकें। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना व्यू कमेंट सेक्शन में दें, ताकि हम फर्दर आगे उससे संबंधित और भी अच्छे अच्छे फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू।